आज हम चर्चा करने जा रहे हैं ईवीएम पर। ईवीएम पर हम हर चुनाव में आरोप लगता रहा है, चाहे वो 17 का चुनाव हो या इसके पहले का चुनाव हो या बिहार का चुनाव हो। सभी विपक्ष वालों ने हमेशा ये आरोप लगाया सरकार पर कि सरकार ईवीएम का दुरुपयोग करके और चुनाव जीत रही है। खासकर भारतीय जनता पार्टी पर यह आरोप विपक्ष लगाता रहा कि ईवीएम की गड़बड़ी से चुनाव, ईवीएम की हैकिंग से चुनाव और ईवीएम की कारण चुनाव भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। लेकिन मसला ये है, चुनाव आयोग ने इस पर कहा कि अगर कोई भी ये साबित कर दे, पार्टी वाला या कोई भी साबित कर दे कि हैकर ये मशीन हैक होती है और इससे मतदान में झोल किया जाता है, तो हम बैलेट पेपर से चुनाव करा सकते हैं। लेकिन उसका साबित होना आवश्यक है। पार्टियां तो विपक्ष हमेशा चिल्लाता रहा है कि ईवीएम से बेईमानी की जा रही है, ईवीएम के कारण ही भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। लेकिन मसला यहाँ ये उठता है कि कोई पार्टी अपना बलिदान देने के लिए तैयार नहीं है। जब ये विपक्ष को मालूम है कि ये विपक्ष जानता है, विपक्ष को ये मालूम है कि चुनाव जो है ये ईवीएम से भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। अगर हम चुनाव लड़ते भी हैं तो हारना है, और चुनाव नहीं लड़ते तब भी हमको सरकार में नहीं रहना। तो क्यों नहीं कोई पार्टी, विपक्ष की कोई पार्टी आज तक किसी चुनाव में क्यों नहीं बहिष्कार करती है? उसको बहिष्कार कर देना चाहिए। हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, चुनाव लड़ेंगे तब भी हम सत्ता में नहीं आएंगे, और नहीं लड़ेंगे तब भी सत्ता में नहीं आएंगे, और लड़ेंगे तब भी सत्ता में नहीं आएंगे। इसलिए हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। तो ये साबित करता कि ये साबित बात हो जाती कि चुनाव में ईवीएम से ही चुनाव भारतीय जनता पार्टी जीत रही है और ईवीएम से ही हेराफेरी की जा रही है। लेकिन कोई पार्टी इसके लिए तैयार नहीं है, न कोई पार्टी अपना बलिदान दे रही है। और अगर ऐसी बात है कि चुनाव में हैकिंग की जाती है, ईवीएम से बेईमानी की जाती है, ईवीएम से चुनाव जीता जाता है, तो सारी पार्टियों को, विपक्ष की सारी पार्टियों को ये निर्णय ले लेना चाहिए कि हम चुनाव नहीं लड़ेंगे और चुनाव का बहिष्कार करेंगे। जाइए, आपकी सत्ता चुनाव लड़ने से भी है और ना लड़ने से भी आपकी सत्ता। जाइए 5 साल सत्ता करिए, हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, सत्ता में रहिए। लेकिन कोई पार्टी इसके लिए तैयार नहीं है। अब पार्टी का ये है कि सिर्फ आरोप लगा देना, आरोप से नहीं काम बनता है। आप उसको साबित करिए। साबित करने का यही है कि आप चुनाव का बहिष्कार कर दीजिए, सारे पार्टी वाले चुनाव को बहिष्कार कर दें। तमाम वकील हैं, जैसे भानु प्रताप जी हैं या और हैं मौलाना नौमानी साहब हैं, और लोग हैं, तमाम लीडर हैं, ये ईवीएम पर तो सवाल उठाते हैं। लेकिन कभी अपने पार्टी जो है, उनके करीब पार्टी है या जिस पार्टी में है या जिससे उनका लगाव हो, क्यों नहीं ये मशवरा देती कि आप चुनाव बहिष्कार करिए? तो चुनाव बहिष्कार करिए, तभी करिएगा तो चुनाव आयोग को जरूर संज्ञान लेगा। निष्पक्ष है चुनाव आयोग और तमाम संस्थाएं सरकार की निष्पक्ष है, लेकिन सरकार का दबाव तो होता ही है, मानसिक दबाव होता है। लेकिन अगर सरकार दबाव डालती है, दबदबा बनाती है, तो ये लोकतंत्र का देश भारत लोकतंत्र है, प्रजातंत्र है। अगर ऐसा होता है और लीकेज हो जाएगी तो सत्ता पार्टी को दिक्कत आएगी और ये भारत देश है, जनता भी खड़ी हो जाएगी और सरकार के लिए बहुत बड़ी कठिनाई पैदा हो जाएगी। लेकिन अब ये कि सरकार का दबाव है, सरकार दबदबा बना रही, तो अगर सरकार का दबाव दबदबा बना रही है, जनता आप लोगों को चाह रही है,
विपक्ष वालों को, तो आप लोग बहिष्कार कर दिए। जब आप बहिष्कार करेंगे तो जनता भी बहिष्कार कर देगी, क्योंकि जनता आपको चाहती है, आप मैदान में है नहीं तो जनता भी वोट नहीं डालेगी। तो चुनाव आयोग मजबूर होगा कि आपकी मांगों को माने, और आपकी मांग है कि बैलेट पेपर से चुनाव हो, तो बैलेट पेपर से चुनाव होगा। लेकिन आप करके दिखाइए, आप उसको करके दिखाइए। लेकिन ज़बानी आरोप लगाने से, सिर्फ एक सांत्वना पैदा करने के लिए, जनता को संतुष्ट करने के लिए, अपने पार्टी वाले, अपने पार्टी के मतदाताओं को समझो कि ईवीएम से बेईमानी हो गई, ईवीएम से हम हार गए, ये गलत बात है। आप पहले जनता के बीच जाएं, धरातल पर अपनी पार्टी की नीतियों को लाएं, और उसके बाद सीधे सीधे बहिष्कार चुनाव का करते हैं। लेकिन यहाँ तो मसला ये है कि बहिष्कार अगर कर देंगे तो हमारा कोई विधायक नहीं रहेगा, और हमारे जो प्रत्याशी लड़ने वाले हैं वो हमसे टूट कर चले जाएंगे। तो यहाँ नीतिगत नियोजना नहीं है, यहाँ लाभप्रद योजना है। लोग कहते हैं और फिर चुनाव लड़ते हैं, कुछ ना कुछ तो विधायक उनके जीतते हैं, कुछ ना कुछ उनके प्रत्याशी जीतते हैं। तो वो ये नहीं चाहते कि हमारे प्रत्याशी ना रहें संसद में, विधानसभा में, हमारे विधायक ना रहें विधानसभा में, या हमारे सांसद ना रहें लोकसभा में। लेकिन एक आरोप लगाना उनका अपना एक वो बन गया है कि उनका एक माहौल बन गया है। जब भी चुनाव हुआ और चुनाव हार गया, कोई पार्टी वाला जब चुनाव हारता है तो सीधा सीधा ईवीएम पर वो सवाल उठाता है। तो ईवीएम पर सवाल नहीं उठाइए, आप ईवीएम का बहिष्कार कीजिए, और बहिष्कार करने के बाद जब बहिष्कार आप करेंगे ईवीएम पर, तो फिर आपके मतदाता जो आपकी पार्टी को पसंद करते हैं वो भी मतदान से बहिष्कार करेंगे। तो एक भूचाल आ जाएगा, लोकतंत्र का स्तंभ हिल जाएगा, और जब वो हिल जाएगा तो चुनाव आयोग के सामने मजबूरी होगी कि चुनाव आयोग ईवीएम को हटाकर बैलेट पेपर से चुनाव कराएगा। लेकिन सिर्फ ये कि हैकिंग हो गई है, ये हो रहा है, ईवीएम में बेईमानी हो रही है, ईवीएम में वोट डाला हमारे पार्टी के लोगों ने और चला गया भारतीय जनता पार्टी को। तो ये बताइए, भारतीय जनता पार्टी के पास वोट है, भारतीय जनता पार्टी के साथ मतदाता हैं, अगर नहीं हैं तो आप बहिष्कार कीजिए। आपका मतदाता जो आपके पार्टी को पसंद करता है वो भी बहिष्कार करेगा, और बहिष्कार करेगा तो चुनाव भारतीय जनता पार्टी अकेली खड़ी होकर नहीं लड़ पाएगी। यहाँ लोकतंत्र है, प्रजातंत्र है। जब सारा विपक्ष एक होकर बहिष्कार करेगा और मांग करेगा नहीं बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए, तो चुनाव आयोग को मजबूर होकर बैलेट पेपर से चुनाव कराना पड़ेगा और चुनाव कराएगा। लेकिन आपको अडिग होना चाहिए। आप सिर्फ अपना एक ध्येय बनाए हुए हैं कि जब हम हार जाएंगे तो सिर्फ ईवीएम पर सवाल उठा देंगे, इससे काम नहीं बनेगा। कई चुनाव हुए, किसी पार्टी ने बहिष्कार नहीं किया, सब पार्टी वाले अपना प्रत्याशी खड़ा किए, चुनाव लड़े और करीब करीब रहे सत्ता के, जैसे बिहार में, और हार गई पार्टी। तो ये हुआ कि ईवीएम से बेईमानी की गई है। ईवीएम द्वारा, यहाँ तक लोग कहते हैं ईवीएम की सरकार है भारतीय जनता पार्टी। ठीक है, ईवीएम की सरकार है तो आप ईवीएम का बहिष्कार कीजिए। और बहिष्कार का मतलब है